प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम उपवास काल के 13वें दिन में पहुंच चुके हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमको विभिन्न स्थानों से इस उपवास के विषय में बहुत सी बातें सीखने का अवसर दिया। और आज हम बाइबल के एक बहुत प्रमुख पात्र के उपवास पर अध्ययन करेंगे और वो पात्र है शमूएल। ये एक ऐसा पात्र है जो कि बहुत कम उम्र में परमेश्वर की सेवा में आया और बड़े विश्वास योग्यता के साथ उसने परमेश्वर की सेवा प्रारंभ करी। परमेश्वर ने उसकी सेवा को देखा और उससे उसने बातचीत करी। जिस समय उसकी आवाज़ को भी वो पहचानता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसके सामने भविष्य की सारी योजना को रख दिया कि भविष्य में वो एली नबी के साथ, उसके परिवार के साथ क्या करने वाला है। और ये वो पात्र है जो न सिर्फ इस्राएल का अंतिम न्यायी रहा, लेकिन इसने इस्राएल के दो राजाओं का अभिषेक भी किया। और ये अपनी सेवा में इतना विश्वस्त रहा कि जब पहले राजा शाऊल का अभिषेक करने के बाद वो अयोग्य हो जाता है तो वो उसके लिए जीवन भर विलाप करता रहा, बहुत दुखी रहा कि जिसको मैंने राजा के रूप में अभिषेक किया था वो अपने पद से हट गया है। और आज हम इसी शमूएल के जीवन पर और उसके उपवास पर कुछ देर विचार करेंगे। शुरुआत होती है परमेश्वर के संदूक के छीने जाने से। इसके पूर्व तक एली नबी उस स्थान पर न्याय का काम करता था और उसके दोनों बेटे विश्वासियों पर, उस समय के लोगों पर बहुत सारा अत्याचार करते थे। और तब पलिश्ती इस्राएलियों पर आक्रमण कर देते हैं और इस्राएली हारने लगते हैं। तो वो निवेदन करते हैं कि परमेश्वर की वाचा का संदूक यदि हमारे बीच में होगा तो हम नहीं हारेंगे। और काफ़ी आनाकानी करने के बाद एली अनुमति देता है कि उसके दोनों पुत्रों के साथ वाचा का संदूक युद्ध क्षेत्र में जाए। और जब हम पहला शमूएल उसके 4 अध्याय के 10वें पद में जाते हैं, वहाँ पर लिखा है, तब पलिश्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इस्राएली हार कर अपने अपने डेरे को भागने लगे। और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इस्राएली खेत आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया। और एली के दोनों पुत्र होप्नी और पीनहास भी मारे गए। और जब एली को यह समाचार मिलता है कि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया, उसके दोनों बेटे मार दिए गए हैं, एली जो कि एक कुर्सी पर बैठा हुआ था पछाड़ खाकर गिरता है, उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है और वो मर जाता है। पलिश्ती परमेश्वर के संदूक को लेकर अपने देश में चले जाते हैं और वहाँ पर वो अपने देवी देवताओं के समान उसको भी रख लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का क्रोध पलिश्तियों पर भड़क जाता है और उनके बीच में एक रोग आ जाता है, गिल्टी का रोग। और तब उन लोग सोचते हैं कि हम क्या करें। और उनके जानकार कहते हैं कि ऐसा करो कि सोने के चूहे बनवाओ और गिल्टियाँ और उसको इसके साथ रख कर एक नई गाड़ी पर 2 गायों को उसमें जोत कर सड़क पर छोड़ दो। और यदि ये सीधा इस्राएल की ओर जाएंगी तो समझ जाना कि ये रोग परमेश्वर यहोवा की ओर से, और यदि वो भटक जाएं, इधर उधर जाएं, समझना कि ये किसी और कारण से रोग है। और वो लोग ऐसा ही करते हैं
और वो गाय सीधा निकलती हैं और रंभाती हुई किर्यतरीम में आ जाती हैं और वहाँ पर वाचा का संदूक पहुँच जाता है और अमीनादाब के घर में रख दिया जाता है। और एली के मृत्यु और इस संदूक के प्रति लोगों के लगाव आने में करीब 20 साल का अंतर है। 20 साल बीत जाते हैं जब हम देखते हैं पहला शामुएल उसके 7वें अध्याय के पहले पद में, तब किर्यतरीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना था रखा और यहोवा के संदूक की रक्षा के लिए अबीनादाब के पुत्र एलीआजर को पवित्र किया। और इस प्रकार से 20 वर्ष का एक समय है जिसमें कि परमेश्वर का संदूक चला गया और फिर वापस आता है और उसके बाद वो एक स्थान पर रख दिया जाता है। और जब ये सब होता है तब लिखा हुआ है कि किर्यतरीम में रहते संदूक को बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए और इस्राएल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा, क्योंकि इस्राएली जो थे वो परमेश्वर को छोड़ अन्य देवी देवता की ओर चले जाते थे और उन्होंने ये गलती करी थी और इसी कारण परमेश्वर का क्रोध भड़का था और पलिश्ती उन पर प्रबल हुए थे। लेकिन इन 20 वर्षों में उन्होंने अपनी गलती को माना और उसके बाद वो परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं। और तब लिखा हुआ है, तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने संपूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो तो और पराये देवताओं और अश्तरोत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वो तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्योंकि पलिश्तियों ने वाचा का संदूक तो वापस कर दिया था, लेकिन वो इस्राएलियों पर अधिकार चलाते थे और उनको बहुत सताते थे और उनके सताव के कारण इस्राएली कराहने लगे थे। और तब शमूएल उनको सलाह देता है कि तुम अपने बीच में से इन सारे बाहरी देवी देवताओं को दूर करो और पूरे मन से, लिखा है, और अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, अर्थात यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वो तुम्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। और इस्राएली शमूएल की सलाह को मानते हैं। तब इस्राएलियों ने बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि शमूएल उनको एक अच्छी सलाह देता है और इस्राएली शमूएल की सलाह को मानते भी हैं। और तब शमूएल और आगे बढ़ता है। फिर शमूएल ने कहा, सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। अब शमूएल कहता है कि तुम लोग मिस्पा में जमा हो, सारे लोग, और मैं वहां पर परमेश्वर से, यहोवा से प्रार्थना करूंगा। और जब वे मिस्पा में जमा होते हैं तो इस प्रकार से होता है, तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे कि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। वो यहोवा के पीछे हो लेते हैं, केवल यहोवा ही की उपासना करते हैं। अगुवे ने कहा कि मिस्पा में एकत्रित हो, हम प्रार्थना करेंगे। वो प्रार्थना के लिए एकत्रित होते हैं और वो प्रार्थना के साथ साथ उपवास भी करते हैं। शमूएल एक ऐसा पात्र है जो बचपन से अपने जीवन के अंतिम समय तक प्रभु की सेवा में रहा और वो इस्राएलियों को मार्गदर्शन देता रहा।
पर यहाँ पर जो सबसे पहले उस विपत्ति से छूटने की बात वो करता है और वो कहता है कि उपवास करो। वो उनको प्रेरित करता है कि वो उपवास करें। वो इस्राएलियों के सामने एक उपवास की चुनौती रखता है और कहता है कि उस दिन उपवास किया और कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। अर्थात वो अपने पापों को मानने लगे, अपने पापों के प्रति उन्होंने सहजग हो गए कि हाँ, हमने पाप किया है। और जब वो अपनी भूल को मानते हैं, उपवास करते हैं, तो इसका प्रभाव हम देखते हैं पहला शमूएल उसके 7वें अध्याय के 9वें और 10वें पद में। तब शमूएल ने एक दूध पिवा मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया, और शमूएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। जब ये उपवास के साथ परमेश्वर के सामने दीन बने, अपनी भूलों को मान लिए, तब लिखा है कि शमूएल उनके लिए बलिदान चढ़ाता है और वो होम बलि करके यहोवा को चढ़ाता है और इस्राएलियों के लिए परमेश्वर के सामने दुहाई देता है। और जब लिखा हुआ है, और जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय पलिश्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वे इस्राएलियों से हार गए, जो इतने वर्षों से इस्राएलियों पर प्रबल थे, इस्राएलियों को सताते थे और इस्राएलियों की फसल को और पैसों को सबको लूट कर ले जाते थे। ना सेना थी, ना हथियार थे, सिर्फ सच्चे परमेश्वर के पीछे वो हो लिए। अपने बीच में से उन्होंने उन संसारिक देवी देवताओं को हटा दिया, यहोवा से प्रार्थना की, उपवास किया। और जब शमूएल ने बलि चढ़ाया और पलिश्तियों ने सोचा, अब हम, जबकि मिस्पा में सारे इस्राएली जमा हैं, उनके ऊपर चढ़ाई करें। लिखा हुआ है कि इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वे इस्राएलियों से हार गए। यह है परमेश्वर का काम। जब उसके लोग अपनी गलतियों को मान लेते और उपवास के साथ दीन बनकर उसके सामने आते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है। उसने शमूएल की दुहाई को सुना और शमूएल की प्रार्थनाओं को सुनकर वो इस्राएलियों का छुटकारा करता है। और लिखा हुआ है कि तब इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर पलिश्तियों को खदेड़ा। जो लोग 20 वर्ष से अधिक समय से उन पर शासन कर रहे थे, उनको परेशान कर रहे थे, उनको उन्होंने खदेड़ दिया और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारते चले गए। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और ये कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा कि यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। सारा आदर महिमा शमूएल परमेश्वर को देता है। वो इस बात की स्वीकारोक्ति करता है, लोगों के सामने एक पत्थर रखता है कि ये पत्थर इस बात का प्रतीक है कि यहाँ तक परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। और यही सच्चे अगुवे का गुण है कि वो सारा आदर महिमा परमेश्वर को देता है, स्वयं नहीं लेता। वो ये नहीं कहता कि मैंने तुम्हारे लिए दुहाई दी, मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना करी और तुम चंगे हो गए। आज बहुत सी ऐसी घटनाएं हमारे बीच में होती हैं जबकि परमेश्वर की महिमा मनुष्य ले लेता है
और परमेश्वर ने साफ कहा है, मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब हमारे लोग पाप की गुलामी में हैं और वो छूटते हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं, बंधन टूटते हैं, उपवास किया जाता है और वो आज़ाद होते हैं, विजयी होते हैं, तो हम सारा आदर महिमा अपने परमेश्वर को दें, जैसा कि सैमुएल ने किया। उसने नहीं कहा कि हमारे उपवास का, हमारे प्रार्थना का, हमारे बलिदान चढ़ाने का परिणाम है कि हम आज जीत गए। वो कहता है, यहाँ लो, यहोवा ने हमारी सहायता की है। प्रभु हम सबों को भी इस उपवास काल में ऐसा मन दे कि हम परमेश्वर की महिमा करें, उपवास रखें, प्रार्थना करें, लेकिन जब उसका फल हमारी गोद में आता है, सारा आदर महिमा हम परमेश्वर को दें। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं सैमुएल के जीवन के लिए, जो कि बचपन से लेकर अपनी वृद्धावस्था तक आपकी सेवा करता रहा, लेकिन कभी भी उसने महिमा को अपने लिए नहीं लिया। उसने सारा आदर महिमा आपको दी और आपके नाम को ऊंचा किया। हम भी प्रभु चाहते हैं कि जब हम उपवास काल में हैं और आपकी आशीषें पाते हैं, सारा आदर गौरव महिमा हम आपको दें, क्योंकि आप प्रार्थनाओं को सुनते और आप प्रत्युत्तर देते हैं। हम अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु जी, एक बार फिर हम बड़ी दीनता के साथ आपके सामने अपने सिरों को झुकाते, अपने आप को अर्पित करते और विनती करते कि हमको और हमारे सभी प्रियों को शैतान के बंधन से छुड़ाइए, और हम भी यही कहें कि यहाँ लो, प्रभु यीशु ने हमारी सहायता की है। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।